जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर है आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन है वो भारत की आन बान शान के लिए सेशन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कब होगी चंद्रयान 3 की असली परीक्षा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पिछली 14 जुलाई को हमने चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में भेजा है। चंद्रयान 3 गया और तब से हम खुशियां मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी उसकी परीक्षा होनी बाकी है, अभी उसकी परीक्षा होनी बाकी है। कब हो रही है परीक्षा, कैसे होगा चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करा पाएंगे, कब होनी है परीक्षा, क्या कुछ है, वो सारी चीजें आपके बीच में आने वाली है इस सेशन के दौरान। तो जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम इसकी, इसरो की भी बात करेंगे, साथ में चंद्रयान 3 की भी बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज का जो अपना सेशन है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। सेशन छोटा है दोस्तों, लेकिन काम की जानकारी आप लोगों के बीच में आएगी, बहुत सारी, ध्यान से देखेंगे और जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। देखिए, कब होनी है चंद्रयान 3 की असली परीक्षा, जो आपका परीक्षा चंद्रयान 3 मिशन आपके बीच में है दोस्तों, जिसको लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कौन सा मिशन? चंद्रयान 3 पे, ठीक है। चलिए, ये एस टाइपिंग मिस्टेक है, कह सकते हो आप। चंद्रयान 3 मिशन आपके बीच में है। चलिए, भारत की जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारत का, यानी कि जो आपका अंतरिक्ष के अंदर जो भेजने का काम जो करता है वो कौन करता है? आपका इसरो करता। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट इसरो, पहले जो इसरो था आपका, जानेंगे आप इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे चंद्रयान 3 को छोड़ने वाला जो संस्था है वो, और साथ में कब इसकी असली परीक्षा, 3-4 पॉइंटों पे मैं यहां पर बात करने वाला हूं, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसरो की बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपका क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सबसे पहले बात आती है, अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, क्योंकि जो चंद्रयान छोड़ा गया है वो इसी के द्वारा छोड़ा गया है। भारत की जो जितने भी सैटेलाइट है वो इसी के द्वारा छोड़े जाते हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए भाई, बात करें हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना तो 15 अगस्त आपका, कब हुई है इसकी स्थापना? तो 15 अगस्त 1969 में। बड़े थोड़े समय में इसने इतनी सारी प्रोग्रेस कर दी कि कभी ये आपका भारत में मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करवाने वाला संगठन होता था। आज ये भारत को कमाई करके दे रहा, बहुत शानदार बात है। आपने अभी पीछे सुना होगा, चंद्रयान 3 के बाद इसने इतिहास रचा। एक साथ 7 सैटेलाइट छोड़े इसने सिंगापुर के, और बहुत सारा पैसा भारत के लिए कमाया। बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई, देखिए कब गया, 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर लॉन्च कर दिया गया, और पूरा भारत खुशियां मना रहा है दोस्तों। उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम कि इसकी परीक्षा कब होनी है। चंद्रयान 3 लगभग 40 दिन की यात्रा, लगभग कितने दिन तक आपका ये 40 दिन की यात्रा के बाद 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, कर सकता है, लिखा है। यही तो परीक्षा है। क्या यह सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? क्या हम जो हमारे साथ चंद्रयान 2 के साथ जो हुआ था, जो कमी रही थी, हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे, उन गलतियों से हमने कुछ सीखा है? वो सारी चीजें आपके बीच में यहां पर आ रही हैं। तो जाने इस मिशन के बारे में, जो कि मैं आपको क्या क्या चुनौतियां रहने वाली हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखें भाई आप लोग, ये चंद्रयान 3 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 आपका जो कि आपके बीच में है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये पृथ्वी से निकला, यहां से निकला, और कहां जाएगा आपका, यहां जाकर के आपका कहां, ये आपका क्या है, लूनर ऑर्बिट इंस्टेंशन है। ये आपका लूनर ऑर्बिट इंस्टेंशन है। ये लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी, जहां से ट्रांसफर किया गया है, ये वो ट्रैजेक्टरी है। खैर, ज्यादा सी बातें तो मैं इस पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो आपका सेशन है 15 से 20 मिनट का, ये इसलिए ज्यादा बातें, खैर इस पर बोलने को तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और ये जो देख रहे हैं वो लॉन्चिंग व्हीकल है, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये इसरो का आपके बीच में है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, वह इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी, और आज देश की आन बान शान है। यानी कि पृथ्वी से चला, ये दिखा रहा है, यहां पर भी दिखा रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पृथ्वी से निकला है ये, और ये जो चंद्रयान यहाँ पर चंद्रमा पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। कब? 22 या 23 या 24 अगस्त को इसकी लैंडिंग होनी है मित्रों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बार ये आपने देख लिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 किससे भेजा है, यानी कि जो आप लॉन्चिंग व्हीकल दिखाई दे रहा था, तो वो किस चंद्रयान 3 को GSLV MKII थर्ड, MKII का GSLV MK थर्ड का हो, या फिर LMV थर्ड, ये आपका इसके द्वारा इसको भेजा गया है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 चर्चा में है तो किस व्हीकल से गया है, तो आपका GSLV मार्क थर्ड या LVM थर्ड रॉकेट के द्वारा इसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। ये आपने इसको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में
कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक धातु का टुकड़ा मिला था, जिस टुकड़े को लेकर के ये कहा गया था कि इसरो का टुकड़ा है। इसरो का जो आपका अंतरिक्ष से गिरा हुआ टुकड़ा ऑस्ट्रेलिया में जो मिला था, जिसकी बात भी हुई थी, काफी कुछ चर्चित विषय भी हुआ था। चंद्रयान 3 लगभग कितने दिन की, 40 दिन की यात्रा 23-24 अगस्त को ये आपके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। ये बात आपकी हो चुकी है। उद्देश्य क्या है इसकी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का है। यह चंद्र-2 यान को फॉलो अप मिशन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे कि चंद्रयान जो 3 है, चंद्रयान जो 3 है, चंद्रयान 3 कह लो 3 कह लो, यह आपकी मर्जी है। चंद्रयान जो 3 है यह किसका आपका फॉलो अप मिशन है, यानी कि किसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। फॉलो अप बोलते हैं, उसको फॉलो करो, उसके पीछे पीछे जाओ, उसको देखो। तो फॉलो अप आपका चंद्रयान 2 का फॉलो अप है ये, आपने ध्यान रखना। चंद्रयान 2 का फॉलो अप कौन सा आपका चंद्रयान 3 है यहाँ, यानी कि जो एक्टिविटी हो रही है। कितने दिन का सफर किया इसने, तो 40 दिन के सफर के बाद भाई कितना सफर है, 40 दिन का सफर है। ध्यान रखेंगे 23-24 अगस्त को आपका ये पहुंच रहा है कहां पर, चांद पर। ठीक है, चलिए आगे दिखाता हूं कुछ और। मून ऑर्बिट की ओर बढ़ रहा है चंद्रयान 3, बिल्कुल मून ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है। मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये कहां बढ़ रहा है आपका, मून ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है चंद्रयान 3। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो चुका है आज की डेट में, अगर मैं बात करूं आपसे। और साथ ही बात करूं चंद्रयान 3 जो मिशन है चांद की ओर अपनी सामान्य गति से बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की जो इलिप्टिकल ऑर्बिट का दायरा जो मैन्यूवर्स के माध्यम से बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद यह ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचेगा और जहां से चंद्रमा का आपका गुरुत्वाकर्षण बल उसे चांद की ऑर्बिट में खींच लेगा। क्या बात है ना। अब देखो इसी के साथ चंद्रमा की सतह पर 100 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर व रोवर अलग हो जाएंगे। लैंडर व रोवर अलग हो जाएंगे कितने किलोमीटर, आपकी 100 किलोमीटर पर। यहां ये क्या कहना चाह रहा है, जो हमने जहां से हमने इसको लॉन्च किया, जो आपका ट्रांसफर किया, ट्रांसफर के बाद आपका जो चंद्रयान है वो अपनी सामान्य गति से चल रहा है, पृथ्वी की जो आपकी कक्षा से बाहर हो चुका है, मध्यमता से बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद ये ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचेगा। अब जहां हमने इसको ट्रांसफर किया उस ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल करके ये मून ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाएगा। और वहां पर लगभग 100 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर व रोवर क्या हो जाएंगे, आपके अलग हो जाएंगे। ये यहां तक है। इसके बाद चैलेंज है वो देखिए, मून ऑर्बिट की ओर बढ़ रहा चंद्रयान। इसरो वैज्ञानिक आपके मैन्यूवर्स के जरिए चंद्रमा को, किसके जरिए भैया आपका पूछ सकता है किसके जरिए, तो मैन्यूवर्स के जरिए चंद्रमा 3 को चंद्रमा की ओर आपका लगभग 3.8 लाख किलोमीटर की यात्रा में पृथ्वी से दूर लेकर जा रहे हैं। किसके माध्यम से, तो इसके माध्यम से जो आपके बीच में मैन्यूवर्स के माध्यम से लेके जा रहे हैं। ये आपने ध्यान रखना है। तो दूरी कितनी जाएगी आपकी, 3.8 लाख किलोमीटर लगभग है भैया आपका। ठीक है, अंतरिक्ष यान की अगर अपोजिट पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु को बढ़ाने के लिए किया गया ऑपरेशन योजना के अनुसार दोपहर लगभग 12:05 बजे शुरू आपका हुआ और 11:30 मिनट तक चलता रहा और यह सफल भी रहा। क्या कहा है इसने, अंतरिक्ष यान की अपोजिट पृथ्वी से सबसे दूर जो बिंदु है, को बढ़ाने के लिए किया गया ऑपरेशन योजना के अनुसार दोपहर लगभग 12:05 पे शुरू हुआ और 11:30 जो आपका 11 मिनट तक चलता रहा और यह सामान्य आपका सफल भी हुआ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए चंद्रयान 3 के लिए क्या है चुनौतियां, जिसकी हम बात करेंगे। चंद्रयान 3 क्या है परीक्षा असली, तो चंद्रयान 3 जो मिशन सबसे मुख्य चुनौती चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, जिसे हम आपका चंद्रयान 2 जो हमारा फेल हुआ था, चंद्रयान 2 जो हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे, वो चीज यहां पर ये बात बताना चाह रहा है। और जहां पर इसरो के साइंटिस्ट अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और प्रोपल्शन से मॉड्यूल से लैंडर और रोवर को अलग होने के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। आपका प्रोपल्शन से अलग होगा। आपसे पूछा जाता है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से क्या अलग होगा, तो लैंडर और रोवर लास्ट किससे अलग होंगे आपके, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल से आपके ये अलग होंगे, तब जाकर के ये क्या होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये भी आपने यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चंद्रयान 3 के लिए क्या है चुनौती, तो चुनौती की बात हमने यहां पर पीछे भी करी थी, थोड़ी सी और बता देता हूं। चंद्रयान 2 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हुआ था, ये बात मैंने भी बोली आपको। चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान इसरो का संपर्क टूट गया था और उसकी क्या गति जो थी वो क्या हो गई थी, गति उसकी तेज हो गई थी, यानी कि तेज गति से लैंडिंग के दौरान अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पाया था। हालांकि इसरो ने इसे बहुत कुछ सीखा है और चंद्रयान 3 के साथ
ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो चंद्रयान 2 था उसकी लैंडिंग क्यों नहीं करा सके थे हम, क्योंकि जो इसरो से इसका संपर्क टूटा और ज्यादा इसके ऊपर मैं बात करूं गति पर नियंत्रण नहीं हो पाया और फिर आपके बीच में चीजें यहां रही। चंद्रयान 3 की बात हो रही है, तो चंद्रयान 3 क्या करेगा? देखिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग मून के दक्षिण ध्रुव पर की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका कि कहां पर इसकी लैंडिंग होगी। लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर की जाएगी, चांद के। इसरो के साइंटिस्ट ऐसा कराने में सफल होते हैं तो भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। 1969 में इसरो की स्थापना के बाद से अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रहों के अंतरिक्ष में 89 उपग्रह अब तक स्थापित कर चुके। कितने? आपके 89 उपग्रह मिशनों को अंजाम दिया जा चुका। उपग्रहों की संख्या तो ज्यादा, 89 उपग्रह मिशन को यहां पर इसके द्वारा इसरो के द्वारा अंजाम दिया जा चुका है। यह आपने इसको विशेष तौर पे समझना है। अब तक कब तक? 1969 से अब तक है। अब जब इसरो की बात आ रही है तो पहला उपग्रह या पहला जो सैटेलाइट था मित्रों वो कौन सा था? तो वो आपका आर्यभट्ट था, ध्यान रखना। लेकिन ये किसकी? यूएसएसआर की मदद से हमने इसको छोड़ा था और इसने केवल 5 दिन तक इसने क्या किया था? काम किया था। ये आपने ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पहला सैटेलाइट कौन सा था जो अंतरिक्ष में हमने स्थापित किया था। तो इसरो ने अब तक 89 आपके जो है मिशन कंप्लीट किए हैं। और साथ ही हम बात करें चंद्रयान 3 के लिए क्या चुनौती है, फिर आपके बीच में ये बात आ रही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन, यानी कि केवल 3 देश हैं जिन्होंने क्या किया है। केवल 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक इस प्रकार की चुनौतियों पर अपना क्या किया है? कब्जा किया है, चुनौतियों को सामना किया है। तो यूएसए हो जाएगा आपका, यूएसए, रूस है फिर आपका, और चीन। और इसके बाद यदि हम चंद्रयान 3 में सफल होते हैं तो ऐसा करने वाली विश्व की चौथी शक्ति भारत ही होगा। यही आपके बीच में यहां पर बताया जा रहा है। देश जिन्होंने सफलतापूर्वक लूनर लैंडिंग कराई है। यदि भारत अपने इस मिशन में सफल होता है तो चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन उद्देश्य चंद्रमा की सतह से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना है, जिसमें चंद्रमा के भूवैज्ञानिक उसके लिए विकास के बारे में जानना, साथ ही चंद्रमा के इतिहास, विकास और संरचना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। यानी कि चांद कैसे बना, अगर बना था तो कब बना था, क्या वहां पर जीवन संभव है, वहां के जमीन कैसी, उसके अंदर क्या क्या तत्व, वो सारी की सारी जानकारी हमें यहां से इस चंद्रयान 3 के माध्यम से, जो मिशन चंद्रयान 3 है, इसके माध्यम से हम जुटाना चाहते हैं। और ऐसा अगर हम सफल लूनर लैंडिंग कराने में अगर हम सफल होते हैं तो यूएसए, साथ में आपका यूएसएसआर और साथ में आपका चीन, इनके साथ हम चौथे नंबर पर विश्व के अंदर ऐसी शक्ति भारत होगा। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसरो सबसे सस्ता है जिसके द्वारा आपके सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो अब भारत से बाहर के जो देश हैं वो चाह रहे हैं कि इसरो के माध्यम से ही हमारे सैटेलाइट ऊपर जाएं और हम अपना पैसा थोड़ा सा कम खर्च करें, ठीक है। चलिए भाई, अगला आपका यहाँ पर आपका जो स्लाइड है वो यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। यानी कि जो टोटल ऑल ओवर बात है वो ये है कि क्या हम 23-24 अगस्त को चांद पर लैंडिंग करा पाएंगे। लूनर लैंडिंग क्या होती है, हम कौन से नंबर पर हैं। मून की बात करें, मून ऑर्बिट क्या होता है, आपका लूनर ऑर्बिट को क्या होता है, साथ में हमने ट्रांसफर ऑर्बिट की भी बात करिए, वो क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज की आपकी इस सेशन के अंदर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक बार शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे एज पर पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब कराने की। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। दोस्तों, इसी प्रकार से उज्जवल परिवार आप लोगों में अगर आप प्यार दिखाते रहे तो इस प्रकार से हम आप लोगों में अपनी क्लास लेकर के हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।